नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। संभवतः आप सभी लोग अपने अपने घरों में आज के इस त्योहार को बहुत ही बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अपने पुराने लेक्चर्स में हमने मल्टीपल कैंडलस्टिक के बारे में चर्चा करना शुरू किया था। मल्टीपल कैंडलस्टिक में आज हमारा जो डबल कैंडल्स हैं उनके साथ बनने वाले जो पैटर्न्स हैं उनके अंदर बढ़ते हुए जानने का प्रयास है। हमने किकर सीखा, एनगल्फिंग सीखा, हरामी सीखा। आज हम क्या सीखने वाले हैं आज के सेशन में, उन सभी की चर्चा करनी है। आइए सेशन की शुरुआत, और सेशन की शुरुआत आज के पहले पैटर्न से। मैं एक बार फिर से ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न देखने का मतलब होता है कि हम निवेश के लिए कब एंट्री करें और कब हम निवेश से बाहर निकलें। बस इसी के लिए टेक्निकल पैटर्न्स देखे जाते हैं, टेक्निकल चीजें एनालाइज की जाती हैं और टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न की स्टडी प्रमुखता से की जाती है। पैटर्न की स्टडी का अर्थ जो यहां पर निकलता है वो केवल इतना है कि आप अपने स्तर पर जो प्रयास करते हैं वो केवल इस बात को जानने का करते हैं कि हम इस चार्ट को देखकर क्या ये समझ पा रहे हैं कि हमारी एंट्री का समय आ गया है या बाहर निकलने का समय आ गया है। ये दो बातें ही समझनी होती हैं। हमने आपको सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ाई, उसके बाद में मल्टीपल कैंडलस्टिक के अंदर एंट्री की, और मल्टीपल कैंडलस्टिक में एंट्री करते हुए हम पहुंच गए डबल कैंडलस्टिक में, और डबल कैंडलस्टिक के अंदर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आज के सेशन की शुरुआत है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि हम हरामी वाला सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब हम एंट्री कर रहे हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न के ऊपर। तो आज के सेशन की पहली शुरुआत पियर्सिंग लाइन से है। आज त्योहार का समय है हमारे राजस्थान में, विशेष रूप से जयपुर में आज के दिन पतंग बहुत खूबसूरती से उड़ाई जाती है। बड़े ही मन से पतंग उड़ाने में विश्वास रखा जाता है। तो मेरा सेशन में मन आधा ही है आपके साथ में, क्योंकि मैं कल अनाउंस करना भूल गया था कि आज छुट्टी रहेगी। तो मैं नैतिकता का पालन करते हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं केवल तभी सेशन मिस करूं जब मुझे कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई टेक्निकल इशू हो जाए। अदरवाइज हम सेशंस में होते हैं, मतलब मेरा ये बेहतरीन समय होता है जब मैं आपके साथ होता हूं। लेकिन हाँ, आज अगर आप जयपुर में हैं और अगर मतलब जयपुर के अंदर है तो आप इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि पतंग का क्या हाल है। पूरी छतें इस समय पतंग उड़ना शुरू हो चुकी हैं। सब लोग, घर के रिश्तेदार वगैरह सब आकर के पतंग उड़ाने निकल चुके हैं। मन मेरा भी बहुत है आपको जल्दी से ज्ञान की पूर्ति करके और फिर मैं भी इसका आनंद लेता हूं। ठीक है, चलिए। तो साहब अब हम बात करने वाले हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न के बारे में। पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता क्या है, इसको समझने के लिए ना मैं एक बार के लिए आपको कल वाला एनगल्फिंग याद कराना चाह रहा हूं। एनगल्फिंग अगर आपको याद आ जाएगा तो पियर्सिंग लाइन समझ में आ जाएगा। पियर्सिंग लाइन से ही हम आगे चलेंगे और हम आगे चलते हुए कुछ और चीजों को इसी की क्रोनोलॉजी पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको एनगल्फिंग याद हो तो हमने उसमें यह पढ़ा था कि एक कैंडल, उसके बाद में दूसरी जो कैंडल है उसने उसे पूरी तरह से ढक लिया है। मतलब अगर एक कैंडल छोटी है तो बड़ी दूसरी कैंडल बनकर के उसे खा जा रही है। हमने कहा एनगल्फ कर जा रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर संजना कौशिक बिल्कुल ले आएंगे, है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स भी लेकर आएंगे। तो अब कहने का अर्थ क्या है कि एनगल्फिंग में हो क्या रहा है कि एक को कोई दूसरा कंज्यूम कर रहा है, एक को दूसरा कंज्यूम कर रहा है, छुपा दे रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार अगर डाउन ट्रेंड था तो दूसरी बार का अप ट्रेंड था और डाउन ने आपको खत्म कर दिया, एनगल्फ कर लिया। पियर्सिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हो क्या रहा है, अगर एक डाउन ट्रेंड है तो दूसरा अप ट्रेंड तो है, लेकिन एनगल्फिंग की तरह ये बहुत हाई नहीं बना है। मतलब ये ऐसा नहीं बना कि इसको क्रॉस करते हुए बन गया हो। मतलब एनगल्फिंग की तरह तो है ये, मतलब इसमें एनगल्फिंग की तरह नीचे से शुरू हुआ है, रिवर्स ट्रीटमेंट हुआ है। मार्केट जहां नीचे जा रहा था यहां ऊपर जाना शुरू हुआ है। ऊपर जाते जाते इस पहले वाली की जो कैंडल है उसके आधे भाग को क्रॉस करके ऊपर भी निकल गया है, लेकिन इसकी फुल बॉडी को कवर नहीं किया है। इसका मतलब पियर्सिंग लाइन जो है वो अपने आप में एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिस कैंडलस्टिक के चलते एक कैंडल दूसरी कैंडल के द्वारा कंज्यूम की जा रही है, यानी इसके प्रभाव को नल एंड वॉइड किया जा रहा है। मार्केट नीचे गिरी थी, मार्केट को और नीचे गिरने के बाद फिर अचानक उठा करके खड़ा कर दिया गया है। बुल्स ने इसे खींच दिया है। अब आप पूछेंगे सर जो कल से आप बता रहे हैं उन सबके अंदर यही तो बता रहे हैं, बुल्स ने खींच दिया है, बियर ने खींच दिया है। मैंने कहा बिल्कुल, हम ट्रेड रिवर्सल ही तो चेक करने आए हैं। हम चेक करने क्या आए हैं, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो केवल इतना ही तो है कि हम पैटर्न की स्टडी कर लें कि ये पैटर्न चेंज कब आ गया। पैटर्न में आया चेंज ही हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है। हम उसी समय तो कॉल लेंगे कि हमें रहना है कि हमें भागना है। ठीक है, तो पियर्सिंग लाइन में कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि आपका एक जो भी पैटर्न था, और इस पैटर्न में पियर्सिंग लाइन शब्द यूज कर रहे हो तो इसका मतलब था कि एक में डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड का मतलब था कि एक बार, अरे भाई हाँ, इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, बुलिश बियरिश मार्केट था, मार्केट गिर रहा था, अचानक फिर बुल्स आते हैं और वो इसे और नीचे से उठाते हैं। मतलब कहां से उठा रहे हैं, तो एक लंबे गैप के बाद इसे उठा रहे हैं। जिस जगह पर ये ओपन यहां था, क्लोज यहां था, जहां क्लोज था उससे भी नीचे ओपन हुआ, मार्केट अचानक उससे भी नीचे ओपन हुआ, लेकिन फिर ओपन के बाद में इसे बढ़िया उठाया गया, और इतना बढ़िया उठाया गया कि जो पहले वाली कैंडल थी उसके आधे को क्रॉस करा दिया गया। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब मिड लाइन को क्रॉस करके क्लोज होना, मेरा अब तक का जो ऑब्जर्वेशन रहा, अभी तक डबल लाइन जो आप लोगों को पढ़ाई गई कैंडल्स हैं, डबल कैंडल्स हैं, उनका ऑब्जर्वेशन केवल इतना है कि दोनों की दोनों एक अगर कहीं जा रही है तो दूसरी उसके रिवर्स में जा रही है। बस रिवर्स में जाते जाते वो या तो उसे बिल्कुल क्रॉस कर जा रही है या बहुत छोटे हिस्से पर आ रही है। छोटे हिस्से के ऊपर आ रही थी तो हरामी कह रहे थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा आर पार निकल कर चली गई है तो आप उसे एंगल्फिंग कह रहे थे। किकर के अंदर यदि यहां बैठा है तो ऊपर वाला इससे बहुत ऊपर गैप लेकर के खुला है। कलर चेंजेस दोनों के अंदर थे। ये वाली स्थिति अगर बन रही है तो ऑब्वियसली बात है गिरते मार्केट को ये एक सहारा दे रही है, सहारा दे रही है। इसका मतलब आने वाला ट्रेंड सुधरने वाला है। तो पियर्सिंग लाइन किसे कहेंगे, पियर्सिंग लाइन है जब मार्केट डाउन ट्रेंड पर आ रहा हो, उसके बाद में एक बार गिरने के बाद मार्केट को उठाने के लिए बुल्स की एंट्री हो जाए, और वो बुल्स उठाएं लो से, यानी एक गैप के बाद उठाएं और आधी कैंडल क्रॉस करा के रुकें, मतलब अपने आप में ट्रेड रिवर्सल देखने को मिले, तो यहां से माना जाता है कि मार्केट फिर ऊपर उठने वाला है। और यही जो प्रक्रिया है, अपवर्ड जो रिवर्सल जो हुआ है, यही पियर्सिंग लाइन की विशेषता है। ठीक है, तो पियर्सिंग लाइन कहां बन रही है, आंसर है डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। उद्देश्य क्या है, मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होता हुआ देखना। अब तक अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक कंक्लूजन निकाल चुका होता, और मेरा मानना है आप भी निकाल चुके होंगे। वो कंक्लूजन ये है कि यार कुछ भी नहीं है इन पैटर्न्स में। अगर एक लाल है दूसरा नीला है तो बस वॉल्यूम देख लो और पता लगा लो कि ये चेंज हो रहा है। पैटर्न जो बन रहा हो उसका नाम भले ही दे दिया गया हो, भाई एक लाल है दूसरा नीला है, लाल और नीला है, नीले के नीचे बढ़िया वॉल्यूम खड़ा है, वॉल्यूम खड़ा है तो बस देख लो कि नीला कितना बढ़िया से बन करके आया है। इसका मतलब ट्रेड रिवर्सल होगा, और कुछ है क्या इसके अलावा? है क्या, बोलिए। दीपक पाटिया लिख रहे हैं सर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर एक्सपायरी डेट से पहले बाई कर सकते हैं क्या? हाँ, किसी भी समय जो सेलर है वो दूसरे का माल खरीद के अपने को ट्रेड ऑफ कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर वॉल्यूम अभी कैंडल में देखना चाहिए। नायक जी देखिए, जिस भी कैंडल से आपको ये डिसीजन लेना है, देखो क्या है ना, कभी भी ट्रेड को अकेले नहीं देखना है। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसे विद वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम का ग्राफ नीचे ही चल रहा होता है, यहीं पर चल रहा होता है नीचे ही। विद वॉल्यूम देखिए और विद वॉल्यूम देख करके अंदाजा लगाइए कि ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल रिवर्सल की कैंडल है, और जब रिवर्सल की कैंडल है तो ये कितनी स्ट्रांग बनी है। अगर ये स्ट्रांग है तो फिर यहां से मार्केट ऊपर उठेगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और आप कम से कम 30-40 तो ऐसी हैं जिनको आप उठा उठा करके देख रहे होंगे। ठीक है,
भगवान लिख रहे हैं सर डोंट डिपेंड ऑन कैंडल्स ऑलवेज डिपेंड ऑन वॉल्यूम। नहीं भगवान जी, कैंडल देखना क्यों जरूरी है वो भी समझ लीजिए। देखिए वॉल्यूम तो ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके इस पूरे पैटर्न में इन सबके लिए कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, क्योंकि बिना वॉल्यूम के तो ट्रेड होता ही नहीं है। कभी सेलर का वॉल्यूम है, कभी बायर का वॉल्यूम है। लेकिन जब जब चेंजेस आ रहे हो तो चेंजेस के समय वाले वॉल्यूम को देखना है। लाल से नीला हो गया, नीले से लाल हो गया, उस समय पर। क्लियर? अंकित मिश्रा लिखते हैं सर महीने के लास्ट में क्या होता है, महीने के आखिरी थर्सडे को अंकित भाई जितने भी आपने ट्रेड किए हुए हैं वो सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आपने खरीदने का लिया हुआ था तो वो खरीदने आपके भाव चला जाएगा। अगर आपने वो उल्टा लिया हुआ था तो आपके उल्टा चला जाएगा। यानी बाई करने का लिया हुआ तो बाई हो जाएगा, बेचने का लिया हुआ सेल करने का लिया हुआ तो वो लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए यहां तक समझ में आ गया। पियर्सिंग पैटर्न की कहानी समझ में आ गई। ये ट्रेड रिवर्सल की कहानी है। ट्रेड रिवर्स मारते हैं पियर्सिंग लाइन के अंदर। ठीक है, अब पियर्सिंग लाइन का ही जस्ट उल्टा है, दैट इज डार्क क्लाउड। पियर्सिंग लाइन का जस्ट उल्टा डार्क क्लाउड। शब्द से ही पता है डार्क क्लाउड, काले अंधेरे बादल छाना। अंधेरे बादल छाने का मतलब क्या है? मार्केट बढ़िया चल रहा था, अचानक गिर गया। दीप नारायण पाल जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? पियर्सिंग लाइन में मार्केट ऊपर उठ रहा है, डार्क क्लाउड शब्द उल्टा है, लेकिन बिल्कुल वैसा की वैसा जैसा पियर्सिंग लाइन में था। पहले देखिए क्या था, अभी तक पियर्सिंग लाइन में क्या था? रेड कैंडल, रेड के बगल में ग्रीन कैंडल बनी थी जो मार्केट को उठा रही थी। डार्क क्लाउड में इसका उल्टा है, ग्रीन कैंडल उसके बगल में रेड कैंडल बनी है, बिल्कुल वैसे ही उल्टे से उठ करके आई है। भाई ग्रीन कैंडल की विशेषता क्या है? मतलब इसका बिल्कुल इमेज है, इसकी एग्जैक्ट इमेज जो बनकर आई है पियर्सिंग लाइन की, वो डार्क क्लाउड है। पहले बढ़िया मार्केट ऊपर चढ़ रहा था और भी बढ़िया से ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के धार से नीचे गिर गया। और कितना नीचे गिरा? आधे से नीचे आ गया, आधे से नीचे आकर के पहुंच गया। इसे हमने क्या कहा? डार्क क्लाउड कवर कहा। राहुल जी सब सीक्वेंस में आएंगी, मेरे पास समय की जो बाध्यताएं हैं उसे ध्यान में रखते हुए मैं इस महीने के अंत में शुरू कर दूंगा पूछ करके, जिसको जिस तरह की क्लासेस चाहिए होंगी। दो तरह की बातें आ चुकी हैं, कुछ लोग फॉरेक्स ट्रेड के बारे में क्लासेस चाहते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में, कुछ लोग एनआईएसएम के बारे में। मैं पोल करा के पूछ लूंगा कि किस तरह की आपको क्लासेस चाहिए, आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इसमें आप आइए, अभी इस क्लास को पढ़िए। डार्क क्लाउड क्या हो रहा है? डार्क क्लाउड में पियर्सिंग लाइन का जस्ट उल्टा है, तो इसके अंदर होना क्या होगा? इसका मतलब होगा मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट नीचे गिरेगा से मतलब क्या है भाई? जैसे बढ़िया चल रहा था, अचानक ऊपर से नीचे आया, आधा क्रॉस कर गया। डार्क क्लाउड का मतलब क्या है? मार्केट नीचे आ रहा है। तो डार्क क्लाउड कब बनते हैं भाई? बादल तो हमेशा ऊपर ही बनते हैं। कब बनते हैं? जब मार्केट बढ़िया से अप ट्रेंड पे था, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पर आया, डार्क क्लाउड बन गया। क्लियर हो गया? तो पियर्सिंग लाइन का जस्ट अपोजिट क्या बन गया? डार्क क्लाउड बन गया। कहां पर इस पैटर्न को कहां देखा जाएगा? टॉप पर देखा जाएगा। मतलब आप चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, अचानक आपने एकदम रेड लाइन आती हुई देख ली। तो रेड लाइन जैसे ही आती हुई देखी, दिमाग लगाना है, अरे ये तो डार्क क्लाउड की सिचुएशन बनती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बेचने वाले लोग आ गए हैं। और कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है? नीचे इसका वॉल्यूम चेक कर लो, वॉल्यूम के साथ इसका क्या हिसाब चल रहा है। अगर सेलर्स का वॉल्यूम अचानक बढ़ा है, इसका मतलब काले बादल छा गए हैं। काले बादल छा गए हैं, मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है। यहां तक समझ में आया? एक बात हम सब कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क क्लाउड के बाद में तीसरा है ट्वीजर टॉप और बॉटम। तो जैसे अभी ना यहां पे अगर आप देख रहे थे ध्यान से, तो यहां पर एक इस तरह की संरचना बनी हुई है। तो ऐसी ही संरचना अब मैं आप लोगों को यहां पर आगे लेकर चल रहा हूं, उसका नाम है ट्वीजर टॉप एंड बॉटम। तो फिर से देखिए, आपने पियर्सिंग लाइन देखी, पियर्सिंग लाइन का जस्ट उल्टा देखा। अब ऐसे ही ट्वीजर टॉप भी है और ट्वीजर बॉटम भी है। टॉप पर बन रहा है तो ट्वीजर टॉप, बॉटम पर बन रहा है तो ट्वीजर बॉटम। बॉटम पर बन रहा है, इसका मतलब ट्रेंड के नीचे बन रहा है, इसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ेगा। ऊपर बन रहा है, मार्केट नीचे गिरेगा। सो सिंपल एज दैट। ओके, ऐसे में अब हम ट्वीजर टॉप और बॉटम को समझें तो यहां पर कुछ तो ऐसा और उससे अलग होगा। तो भाई अब तक हम कर क्या रहे थे? एक कैंडल थी, उसको एंगल्फ कर दिया दूसरी बड़ी कैंडल ने। एक कैंडल थी उसके जस्ट पेट की तरह दूसरी छोटी कैंडल ने, या फिर एक कैंडल थी उसके नीचे से बीच की कैंडल ने। हुआ क्या है भाई? अभी तक हमने जितने भी पैटर्न अध्ययन किए हैं उन सब में क्या था? देखो किकर के अंदर क्या बनाया आपने? इन दोनों के बीच में गैप खूब सारा छुड़वा दिया, इस तरह से बनवा दिया। एक तो किकर को ये बनवाई। एंगल्फिंग में क्या किया? एक ऐसा था, दूसरा बहुत बड़ा सारा उठ करके आ गया, एंगल्फिंग हो गया। तीसरे वाले के अंदर क्या हुआ था? एक का बड़ा पेट था, दूसरा छोटे पेट का निकल कर आ गया, उसको आपने क्या कह दिया? हरामी कह दिया। यहां पर किकर हो गया, यहां पर एंगल्फिंग हो गया, यहां पर क्या हो गया? आपका हरामी हो गया। अभी जो क्या देख करके आ रहे पियर्सिंग लाइन, उसने क्या था? उसमें एक यहां था, एक नीचे से शुरू होकर के बॉडी जो है वो यहां तक जा रही है, आधे से ऊपर तक जा रही है। इसको ऐसी बनकर के आ रही, मतलब अभी सबके बीच में एक असमानता का स्तर आप देखते आए थे। अब इस असमानता के बाद में एक ऑप्शन बचता है, वो है समानता का स्तर। समानता का जो स्तर है, या तो वो बॉटम पर है या वो टॉप पर है। समानता का स्तर या तो वो टॉप पर है या बॉटम पर है। अगर टॉप पर है तो ट्वीजर टॉप, अगर बॉटम पर है ट्वीजर बॉटम। सो सिंपल एज दैट। पहले इस लाइन का मतलब समझे, पहले थम्स अप करिए। बॉटम पर है ट्वीजर बॉटम, टॉप पर है ट्वीजर टॉप। किसकी बात कर रहे हैं? समानता की। किसकी समानता की? कैंडल की समानता की। इसको भाषा क्या दें? इसको एनालाइज क्या करें? एनालाइज ऐसे, एक यहां गिरा था, अचानक जहां क्लोज हुआ वहीं से ओपन हुआ दूसरे का। ऐसे ही यहां पर एक का जहां क्लोज हुआ वहां से दूसरे का ओपन हुआ। एक का क्लोज दूसरे का ओपन है। रॉबिन वो लिख कर दिखाओ बेटा, मुझे नहीं पता आप किसकी फुल फॉर्म पूछना चाह रहे हो। बोलिए, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अभी तक हम लोगों ने अंतर देखे थे। किकर में डिफरेंस था, एंगल्फिंग में साइज का डिफरेंस था, हरामी में साइज का डिफरेंस था, पियर्सिंग लाइन के अंदर या फिर क्लाउन के अंदर वो अंतर था, मतलब वो था। यहां पर क्या हो रहा है? समानता हो रही है। अब बात की जा रही है बॉटम समान है, यानी सपोर्ट प्राइस के पास पहुंच करके बॉटम समान हो गया। जब बॉटम समान है तो बॉटम के बाद में क्या हो रहा है कि जहां पर एक क्लोज हुआ उसके बाद दूसरा ओपन किया। फिर से वही, अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और ये ओपन हाई पर जा रहा है, यानी कि ओपन से क्लोज जो है वो डिफरेंस लेकर के हाई की तरफ जा रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनकर आ रही है, अगेन ये क्या इशारा कर रही है? ट्रेड रिवर्सल का। आप कहेंगे सर गजब हो रहा है, हर जगह हम चाहे कुछ भी उठाकर देख रहे हैं, किकर देखें, एंगल्फिंग देखें, ये सब ट्रेंड चेंज करने की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई ट्रेंड चेंज करना ही तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तो आपको अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी? फिर तो मार्केट अपनी तरफ से चल रहा है ना। आप कहां एंट्री करें? जैसे एक ट्रेन पटरी पर चल रही है, ट्रेन तो बनी ही पटरी पर चलने के लिए है, यानी कि ये चार्ट तो बने ही बनने के लिए है। तो भाई ट्रेन पटरी पर चलने के लिए बनी है, मेरा क्या रोल है? अरे आपका रोल है जब ट्रेन धीरे हो आप एंट्री कर जाएं। आप जब धीरे हो ट्रेन, तब आप उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। संदीप जी बहुत सारा प्यार। ट्रेन जैसी धीरे हो आप एंट्री करें। ट्रेन धीरे कहां हो रही है? हम केवल आपको वो जगह बता रहे हैं। ट्रेन धीरे या तो बॉटम पर हो रही है या टॉप पर हो रही है, बस वही स्थिति हमको पकड़नी है। एंट्री के चांसेस हैं, एंट्री किस तरह से करनी है? मतलब मुझे ट्रेन में चढ़, देखिए ट्रेन धीरे होते हैं तो दो प्रकार के काम होती है। ट्रेन धीरे होती है, कुछ सवारियां उतरती हैं और कुछ सवारियां चढ़ती हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो भाई जब ट्रेन धीरे होकर के बॉटम पर आ रही है, यहां से कुछ सवारियां चढ़ रही हैं, मार्केट के अंदर कुछ सवारियां चढ़ रही हैं।
लेकिन जब ट्रेन धीरे होकर के टॉप पर पहुंच रही है, कुछ सवारियां उतर रही हैं। भाई ट्रेन धीरे हुई है, आपको यहां से ऑप्शन मिला है चलती ट्रेन से उतरने का या चढ़ने का। बस चढ़ने और उतरने के इसी काम को आप टीजर टॉप और बॉटम में कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं हर पैटर्न में आप यही कर रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हैं कि मेरी एंट्री कहां हो और मैं कहां एग्जिट लूं, क्योंकि साइडवेज जब चल रहा होता है, कैंडल अपनी तरफ से लेफ्ट में लुढ़कता हुआ जा रहा है, जैसा चल रहा है वैसे वैसा चलता चला जा रहा है, ईसीजी की लाइन की तरह आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता। अपॉर्चुनिटी की ही तो तलाश हम कैंडल पढ़ के कर रहे हैं, अदरवाइज तो कभी भी जाओ कभी भी निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपॉर्चुनिटी की पढ़ाई के लिए हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो टीजर टॉप और बॉटम समझ में आया। बॉटम का मतलब नीचे बना, नीचे बना का मतलब ये ऊपर लेकर जाएगा। टॉप पर बना है तो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आएगा। ठीक है साहब, ट्विज़र टॉप बता दिया। ट्विज़र टॉप के साथ-साथ क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टॉप पर बनेगा तो क्या करेगा, नीचे लाएगा। ट्विज़र बॉटम बनेगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है ना? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ऊपर से समानता होती है तो नीचे लेकर के आता है। तो तीसरा पैटर्न भी समझ में आ गया। आपने डबल कैंडल के सभी प्रकार पढ़ लिए हैं। एक बार के लिए थम्स अप करके बताइए, क्या आपको यह जानकारी समझ आई? मैंने आपको बुलिश किकर पढ़ा दिया, बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा दिया, पियर्सन लाइन पढ़ा दिया, हरामी पढ़ा दिया, ट्विज़र बॉटम पढ़ा दिया। सारे पैटर्न मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश किकर, डार्क क्लाउड, बियरिश हरामी, ट्विज़र टॉप ये सब पढ़ा चुका हूं। डबल कैंडल कैंडल पढ़ा चुका हूं। अब मेरा आपसे एक बेसिक सा प्रश्न है। अब मेरा अब एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर कितने टाइम फ्रेम में इनको देखना होता है। मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा है। मैं आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, आपको जवाब। मुझे एक बात बताइए, जितनी ज्यादा कैंडल आप ऑब्जर्व करने जाएंगे, कैंडल ज्यादा ऑब्जर्व करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप मार्केट को वेट एंड वॉच करके एंट्री ले रहे हैं। वेट में क्या पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है? टाइम का पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है। यानी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल आप छोटा कैसे रख सकते हैं? भाई जब आप टाइम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए एक से ज्यादा कैंडल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम से ही तो कैंडल बनती है ना। भाई हो सकता है इस घंटे की कैंडल एक बनी, उससे अगले घंटे की कैंडल दूसरी बनी, 2 घंटे का पैटर्न देख रहे हो, नंबर 1 बात। आधा घंटे का देखने को तो आप 2 मिनट का भी देख लो, लेकिन उससे समझ विकसित नहीं होगी ना। पैटर्न की स्टडी के अंदर अगर आपको वॉल्यूम भी देखना है तो आपको थोड़ा फ्रेम बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब डबल कैंडल की या फिर और ज्यादा बड़े कैंडल की सब जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है टाइम। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो मुझे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप इसे कम से कम 1 घंटे के इंटरवल पर तो देखें। बोले सर 1 घंटे में पता नहीं बीच में बन के ही निकल लिया हो, तो भाई बीच-बीच में देखते रहें, इंटरवल 1-1 घंटे का लगा दें। बोले सर ये कैसे हो सकता है? मैं कहा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा 9:15 से 10:15 भी 1 घंटा कहलाता है, 9:20 से 10:20 भी 1 घंटा कहलाता है, 9:30 से 10:30 भी 1 घंटा कहलाता है, 9:40 से 10:40 भी 1 घंटा कहलाता है। आपके ऊपर है। बोला अच्छा, ये बात तो सही कह रहे हो। और अगर आपके पास कई सारी स्क्रीन्स हैं, तो उन कई सारी स्क्रीन्स पर आप 1 घंटे का चलाइए, इधर 15 मिनट का चलाइए, इधर की तरफ 30 मिनट का चलाइए, इधर डे वाइज़ चलाइए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, कई सारी स्क्रीन लगा के चल रहे होते हैं। वो कई सारी स्क्रीन कुछ है नहीं। असल में उनके लिए वो प्रॉपर तरीके की स्क्रीन्स ये बताने के लिए हैं कि बन क्या रहा है। वो आपके ट्रेड व्यू के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न बनता जा रहा है। जहां चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक से वो ट्रेड लेते जा रहे हैं कि हां यहां चार्ट बन रहा है, चलो ट्रेड ले लेते हैं, दैट्स ऑल। है ना? रेणुका जी लिख रही है 30 मिनट का देखना चाहिए। मैंने क्या कहा रेणुका जी? मैं ये बोल रहा हूं आप 1 घंटे का देखें, 30 मिनट का देखें। पॉइंट ये है कि आपको ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखना है और चार्ट में आपको ये फीलिंग आ गई, हो सकता है 5 मिनट का ही देखने निकले हों और उसी समय पर बड़ा वॉल्यूम एक साथ एंट्री कर गया हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं 1 घंटे का ही देखना चाहिए, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट अलग तरह की बात होगी। मुरारी जी फंडामेंटल कब पढ़ाएंगे? बस 1 दिन का और बचा है आपका ये मल्टीपल कैंडल, होपफुली मतलब आज और कल का ही बचा है। कल आधे दिन के बाद हम फंडामेंटल में एंट्री कर जाएंगे, है ना? फंडामेंटल में ही हम एंट्री करने वाले हैं बस। ठीक है? तो इसका मतलब समझिए कि आने वाले समय में अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि 1 घंटे का देखना चाहिए, उल्टा हो गया तो? आप 1 घंटे में आए थे, बीच में सेलर आया के निकल गए। तो देखो अगर आप ट्रेडर हैं, फुल डे ट्रेडर हैं, तो आपके सामने फुल डे का चार्ट तो चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो 1 घंटा कौन-सा होगा? पता चले आप जिस समय एंट्री लिए उस समय सब खत्म हो गया था। आपको ट्रेड तो देखते चलना है। अब उसको कंफर्म करने के लिए इसको जूम आउट करके देख लेता हूं कि ये वाली जो चीज बन रही है, यहां पर एक बड़ा बड़ा वॉल्यूम एंट्री किया है। बड़े वॉल्यूम पर पिछला रिकॉर्ड क्या कह रहा है, पिछला पैटर्न क्या कर रहा है, मैंने 1-1 घंटे के अंतराल पर उसे देख लिया। तो एक्जेक्टली ये आंसर देना कि आप 1-1 घंटे पर देखते चलिए। नहीं भाई, आप हो सकता है गलत हो जाए। गलत क्यों हो जाए इस पर विचार कीजिए। 1 घंटे पर मैं देख रहा हूं, जिस समय आप देख रहे हैं उस समय खेला ही खत्म हो गया था। फिर बाद में कहेंगे मैं तो इनकी बातों में रह गया। नहीं, देखते रहिए, बस 1-1 घंटे में अपने फ्रेम सेट कर लीजिए। ठीक है? चलिए तो ये बात हो गई कैंडलस्टिक में मल्टीपल कैंडल के अंदर डबल की। अब हम थर्ड मतलब 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर एंट्री कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, और वो एक बात आपको यहां पर बतानी है, और वो ये कि ट्रिपल कैंडल में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिपल कैंडल के अंदर जब आप एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब डबल से हम संतुष्ट नहीं थे, अब हम तीसरे कैंडल को भी देखना चाहते हैं कि वो कहां जा रही है। मुझे एक बात बताओ, मैं ट्रिपल से आगे क्वाड्रुपल भी पढ़ा सकता हूं, मैं पेंटा भी पढ़ा सकता हूं। क्या पढ़ाने का कोई मतलब है? हर्ष लिख रहे हैं सर कल की छुट्टी कर दो, 14 तारीख है। बेटा 14 तारीख आज है। छुट्टी मुझे आज की करनी चाहिए थी, पर मैं चूंकि अनाउंसमेंट नहीं करके गया था, इसलिए मैं क्लास लेने आ गया हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई मैंने आपको यहां पर डबल दिखाया, मैं डबल दिखा के ही इरिटेटेड फील कर रहा हूं कि डबल क्यों दिखा दिया? डबल क्यों दिखा दिया? इससे इरिटेटेड फील क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये टाइम खा रहा है। टाइम खा रहा है, ट्रेडर के लिए टाइम मनी है। सबसे साउंड जो फीचर दिख रहा है वो सिंगल में दिख रहा है। डबल के अंदर तो कंफर्मेटिव टेस्ट हो रहा है और ट्रिपल में पहुंच जा रहे हो तो और बड़ा कंफर्मेटिव टेस्ट हो रहा है। जितना बड़ा कैंडल का आप होराइजन देखते चले जाएंगे, उसका नुकसान क्या है? आप जल्दी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और जब जल्दी ट्रेड नहीं ले पाएंगे तो फिर आपका समय लगेगा। समय लगकर आप बहुत ही प्रकार से एक प्रकार से सुरक्षित प्रकार के इन्वेस्टर हो गए। आप कह रहे हैं सर मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा दिन में एक ही ट्रेड लेना है ना, तो तसल्ली से बैठो, 3-20 का इंतजार करो, दिन में आज क्या हुआ देख लो। एक बार में ट्रेड लेना है, कल सुबह उठ करके 9:15 पे देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कल का क्या रहा था। एक ट्रेड हो गया। मुझे दिन में 2-3 ट्रेड लेने हैं, 2-3 ट्रेड लेने तो फिर ट्रिपल वाले जो है ना इनको देखते चलो। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई इनसे कंफर्मेटिव टेस्ट आते रहेंगे बार-बार आपको कि हां यहां से कुछ बन रहा है, यहां से कुछ बन रहा है। तो वैसे अगर कंफर्मेटिव टेस्ट आते रहेंगे तो आप उससे फैसले कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यहां से आगे चलने का मतलब ये है कि आप ट्रेड बड़े ही ठंडक में लेने वाले हैं। तो चलिए ठंडक के ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ठंडक के ट्रेड की तरफ सबसे पहली ठंडक में हम पहुंचे मॉर्निंग और इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर। नाम से ही पता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना क्लाउड बन गए साहब, तो ये डबल डबल वाले के अंदर जो हमने एक पैटर्न पढ़ा था जिसका नाम था डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड का मतलब क्या है? अंधेरा छाने वाला है। अंधेरा छाने वाला है यानी कि बेयर्स हावी होने वाले हैं। ऐसे ही शाम होने वाली है, इसका मतलब बेयर्स छाने वाले हैं। दिन ढलने वाला है, बेयर्स छाने वाले, दिन चढ़ने वाला है, दिन होने वाला है, दिन होने वाला है यानी कि बुल छाने वाले हैं। तो दोनों शब्दों में ही 3-3 कैंडल को पढ़ने का तरीका ये है। एक ने गिराया था, एक ने संभाला और एक ने उठा दिया। तो 3 को एक साथ जब देखना शुरू किया, यहां पर देखिए 3 ने एक साथ जब चीजों को समझाने का प्रयास किया, 3-3 कैंडल्स ने समझाने का प्रयास किया, उनमें से एक को मॉर्निंग कह दिया गया, एक को इवनिंग कह दिया गया। 3 का कहानी समझ में आया? एक ने
एक ने चढ़ाया, एक ने गिराया। इवनिंग कब कहा? जब वो गिराने आया। मॉर्निंग कब कहा? जब वो चढ़ाने आया। मॉर्निंग के अंदर हो क्या रहा है? पहली कैंडल गिरा रही थी, दूसरी संभाल रही थी, तीसरे ने मजबूती दे दी। ये लीजिए। सर ये वाली कैंडल का कोई रंग जरूरी है क्या? कौन सा हो? कोई जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चढ़ाने वाले लोग कितने आए, यानी कि बुल की एंट्री कितनी बड़ी हुई। यहां पर छोटी भी कैंडल हो सकती थी, हो सकता है कि यहां पर हरे लाल रंग की कैंडल होती, मार्केट और नीचे जा रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अचानक गैप के बाद में भाई यहां पर आप क्लोज किए, अगर ये रेड होती, यहां पर ओपन किया होता, यहां क्लोज किया होता, क्लोज के बाद ओपन अगले दिन यहां हो रहा होता, क्लोज यहां हो रहा होता, या अगले घंटे ही इतना अंतर आ गया होता, तो ये आपको डराता नहीं है क्या? इतना बड़ा गैप तो भाई साहब माहौल बना देता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर कहानी क्या हो रही है? यहां पर अगर मैं इसको रेड होने की बात करता, ये रेड है मान लीजिए, रेड है इसका मतलब ओपन ऊपर नीचे हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था, तो क्लोज के बाद अगला ओपन इतने गैप के बाद हुआ है, इतने गैप के बाद अगर ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा ट्रेड देने वाला है। क्लियर मेरी बात? यहां पर ग्रीन बन रहा है, ग्रीन बन करके फिर एक और ग्रीन बन रहा है, सपोर्टिव है ये तो। लेकिन अगर क्लोज के बाद इतना ऊपर ओपन बन रहा है, इसका मतलब तो एक बहुत स्ट्रांग मैंडेट आने वाला है भाई ऊपर जाने का। बोलिए आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मॉर्निंग स्टार समझ में आया? क्लियर? मॉर्निंग स्टार क्लियर हुआ? यहां पर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो कह रहा हूं रेड होगा तो आप और ज्यादा तेजी से ऊपर चलेंगे, ठीक है? इसका रिवर्स क्या है? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या? अगेन मार्केट ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ, क्लोज जहां हुआ उसके नीचे और ओपन उससे भी नीचे ओपन हुआ और ज्यादा नीचे क्लोज हुआ। मतलब ये है कि मार्केट धड़ 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 नीचे आता चला जा रहा है। अगर यहां पर हरा हुआ होता तो, अगर हरा हुआ होता छोटा सा मान लो, यहां ओपन और यहां क्लोज, फिर अगले दिन ओपन इससे नीचे होता, क्लोज से नीचे ओपन होता, इतना बड़ा गैप फिर से दिखा रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। वॉल्यूम फर्जी हो सकता है क्या? एक बच्चा बार-बार पूछ रहा है। वॉल्यूम फर्जी नहीं होता है कभी भी। मार्केट को सबसे ज्यादा लोग चेक ही ओआई से करते हैं, ओपन इंटरेस्ट कितने लोगों का है, कितने वॉल्यूम खड़े हैं। वॉल्यूम के बिना ट्रेड का कोई सेंस नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं कैंडल ये इकलौती नहीं पढ़नी है, वॉल्यूम को साथ लगा के पढ़िए। ठीक है? यहां से अगर ऐसा होता और मार्केट धार से नीचे आता, फिर एक स्ट्रांग मैंडेट होता कि साहब मार्केट नीचे जा रहा है। ये सारे टेक्निकल वर्ड डेली सुनता था, कुछ समझ नहीं आता था, आज पता चल गया इनका मतलब। चलिए बहुत अच्छी बात है। अमित भाई आपको भी मतलब समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सारी कैंडल्स जो अपने आप में अच्छा एक जनरलाइज लाइन बोलते हैं। हम पिछले 7-8 दिनों से कैंडल्स पढ़ रहे हैं। इन सब कैंडल्स का यूज हम कर कहां रहे हैं? हम इन सभी कैंडल्स का यूज कर रहे हैं मार्केट के अंदर ट्रेड रिवर्सल से। अमित कुमार करा देंगे। वॉल्यूम कहां दिखता है? शुभम इसके जस्ट नीचे वॉल्यूम दिखता है। जहां भी आप कैंडल देख रहे होंगे उसके जस्ट नीचे वॉल्यूम दिखता है। यार मेरे को ना एक चीज और करनी थी। आप अगर होल्ड करें तो मैं आपको दिखाई देता हूं। होल्ड करिए फिर आप। लेट मी ट्राई, अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको दिखाता हूं, है ना? अब देखिए मैं एक बार के लिए आप लोगों को शो कर रहा हूं, है ना? लीजिए, देखने का प्रयास कीजिए, शायद आपको कुछ दिखाई दे जाए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे जो चल रहा है ना, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन की है, इसके नीचे वाली लाइन को देखते जाइए, ये सब वॉल्यूम बता रहे हैं। यहां पर ये जो रेड वॉल्यूम दिखा रहा है ये वाला 4 जून के दिन, मतलब मैं इसको अगर यहां तक ले आता हूं, अभी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो क्या बन रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं अपन। अभी अगर मैं यहां पर रीड कर रहा हूं, यहां हो क्या रहा है? देखो, ये मार्केट नीचे आ रहा था, अचानक पियर्सिंग लाइन बन गया है। ये मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ उठने लगा है। ये उठने लगा है, इसका मतलब सपोर्ट आ रहा है, बस नीचे वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। अगर ये वॉल्यूम बढ़िया आया होता, यहां पर पर्टिकुलर डे पर ये वॉल्यूम अगर यहां पर बढ़िया आया होता, तो हम क्या मान सकते थे? मार्केट ऊपर उठने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इस तरह के जो पैटर्न्स हैं, आप पैटर्न्स की स्टडी करिए। हर जगह आपको वॉल्यूम दिख रहा है। देखिए, यहां से अचानक ये ग्रीन कैंडल है जहां मेरा कर्सर चल रहा है, इसके बाद में वॉल्यूम बढ़ा तो फिर ये मार्केट ऊपर चढ़ा। फिर अचानक फिर देखिए एंगल्फिंग आया, नीचे बढ़िया वॉल्यूम आया था। एंगल्फिंग आया, मार्केट को ऊपर चढ़ाया। फिर देखिए ये चल रहा था, पियर्सिंग लाइन बनी, यहां से पियर्सिंग लाइन का जस्ट अपोजिट हो गया, वो आ गया, क्लाउड आ गए। है डार्क क्लाउड आया, तुरंत ये नीचे की तरफ आने लगा। मतलब अगर आप कैंडल्स को विजुअलाइज करने लगेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो बातें आपने पढ़ी हैं। अब आप देखो यहां कितना जबरदस्त कैंडल बना है। ये देखो धार से कैंडल नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। भाई साहब ये नीचे आया, अब नीचे आया तो ये असल में कितने बड़े वॉल्यूम के साथ सेलर जुड़े थे। ये देखो, ये इतने बड़े वॉल्यूम के साथ सेलर जुड़े थे, ट्रेंड को रिवर्सल देना था, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, उससे भी नीचे लो मार करके मार्केट ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया, ऊपर उठते उठते ऊपर चला गया। मतलब आप इसको ही नहीं, आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, आप निफ्टी को उठा कर देख लीजिए, आप निफ्टी को उठा कर देख लीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप जब इस तरह से मतलब इंडेक्सेस का अध्ययन करेंगे तो आप इसके अंदर समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से चीजें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है? आप इसमें मैं अभी के लिए तो इसको नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को। कुछ लोगों का स्क्रीन हिल रहा है, कुछ हो रहा है। आपको जिस समय ट्रेड लेना है उस तरह का टाइम इंटरवल लें। मैंने आपसे बोला कि आप लोग अपने लिए एक बार इन चीजों को ध्यान से देखें। आप अपने लिए जब तक पैटर्न्स नहीं देखेंगे विद वॉल्यूम, और इसमें कोई खा नहीं रहा है आपको, मतलब एक कोई होता है कि सर पता नहीं मैं अगर इस तरह से देखूंगा तो मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई आप गलत चीज नहीं देख रहे हैं। मार्केट को रीड करना, आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली प्रूव होते हुए देखना आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। ठीक है? तो उम्मीद है कि आज जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है ये काम की हो। कल थोड़ी सी बेसिक जानकारी और पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू कर देंगे। आज मैं यहीं पर रुकूंगा, समय परिवारजनों के साथ बिताने का मन है और फिर कल मुलाकात करते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुश्किल से आज वार क्या है? ट्यूसडे है, तो पॉसिबली 2-3 दिन फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं कितने दिन चलता है और उसके साथ ही हमारे सेशंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है? आप भी अपने परिवारजनों के साथ त्योहार का आनंद लें, फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय।